रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगा दी है लगाम। हाँ, काफी सारी बिजनेस लिमिटेशंस लगाई गई हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर। 31 जनवरी 2024 को आई अपडेट्स के अकॉर्डिंग आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर फ्रेश डिपॉजिट्स और टॉपअप्स को लेकर रोक लगाई है। पहले डेडलाइन दी गई थी कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक काम नहीं करेगा, लेकिन फिर कुछ कंटिन्यूइंग कंसर्न्स के चलते इस डेडलाइन को बढ़ा के 15 मार्च कर दिया गया और ये डेट अब आ चुकी है। अब ऐसे में यार पेटीएम कस्टमर्स के काफी सवाल रहे हैं कि कौन सी सर्विसेज का वो इस्तेमाल कर पाएंगे, क्या लिमिटेशंस हैं और इन सब इश्यूज को कैसे टैकल करें कि पेटीएम के इस मसले के चलते उनकी जिंदगी में उथल पुथल ना मचे। तो यार अनकट का वीडियो देख रहे हैं आप, हर डाउट का, हर सवाल का जवाब, सोल्यूशन मैं दूंगा आपको। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो फिर चैनल को इसी बात पर। बाकी शुरू करते हैं वीडियो को। हाय, मैं हूं प्रतीक चौधरी एंड यू आर वाचिंग अनकट। वन बाय वन इंटरनेट पर पेटीएम रिलेटेड मोस्ट सर्च्ड इश्यूज को एड्रेस करते हैं सॉल्यूशंस के साथ। इशू नंबर 1, विड्रॉइंग मनी फ्रॉम पेटीएम पेमेंट्स बैंक। क्या पैसे निकाल पाएंगे पेटीएम के बैंक से हम 15 मार्च के बाद? तो देखो, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही थी पेमेंट करने में, चाहे अमाउंट रिसीव करना हो या ट्रांसफर करना हो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के थ्रू। लेकिन 15 मार्च के बाद अब रिसीव नहीं कर पाओगे अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर। यू विल ओनली बी एबल टू विड्रॉ योर मनी फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। पैसे निकाल पाओगे बस, ऐड नहीं कर सकते हैं। तो जितने पैसे पड़े होंगे वो फंसेंगे नहीं आपके, जितना अमाउंट बचा हुआ होगा वो निकल जाएगा आराम से आपका। इशू नंबर 2, रिफंड्स एंड कैशबैक्स। तो यार यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका कोई रिफंड या कैशबैक अटका हुआ है और उम्मीद है कि शायद वो 15 मार्च के बाद आएगा आपके पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अकाउंट में, तो टेंशन नहीं लेनी है, वो अमाउंट क्रेडिट हो सकता है। लेकिन सिर्फ यही वाला अमाउंट क्रेडिट हो पाएगा। कोई और इंडिविजुअल अगर ट्रांसफर करेगा आपके अकाउंट में पैसा तो वो पॉसिबल नहीं है दोस्त। रिफंड्स और कैशबैक्स की टेंशन नहीं लेनी है, आपके पैसे को कोई नुकसान नहीं होगा यहाँ पर। इशू नंबर 3, ऑटो डिडक्शन ऑफ मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब होता क्या है ना कि यूजुअली काफ़ी लोग ऑटोमेटेड पेमेंट्स का ऑप्शन चूज करते हैं। इससे क्या रहता है कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है ना, वो बिल अमाउंट ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाता है आपके अकाउंट से और आपको खुद से बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि कहीं बिल पे करना मिस तो नहीं हो गया है आपसे। तो जब तक आपके अकाउंट में अप्रोप्रिएट बैलेंस बचा रहेगा तब तक ये सर्विस चल जाएगी, अगर आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक यूज़र हैं तो। उसके बाद आपको कोई दूसरा ऑप्शन चूज करना ही पड़ेगा, यानी कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अलावा किसी दूसरे बैंक के अकाउंट से आपको अपना यूपीआई लिंक करवाना पड़ेगा, तभी ये ऑटोमेटेड बिल पेमेंट्स वाली सर्विस आप अवेल कर पाएंगे। इशू नंबर 4, ऑटोमेटिक पेमेंट ऑफ मंथली ओटीटी सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन अगर बहुत पैसा है तो। यार ओटीटी सब्सक्रिप्शंस का पेमेंट भी आप यूपीआई के थ्रू करते थे और पेटीएम पेमेंट्स बैंक आप यूज करते हैं अगर, तो ऑटोमेटिक पेमेंट्स की सेम कहानी है यहाँ पर भी। 15 मार्च के बाद भी सब्सक्रिप्शन ऑटोमेटिकली रिन्यू तो हो जाएगा, लेकिन जब तक अप्रोप्रिएट अमाउंट है आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ तब तक ही हो पाएगा। जैसे ही पैसे कम पड़े तो सब्सक्रिप्शन रिन्यू नहीं होगा और अपने फेवरेट कंटेंट को एक्सेस करने में आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी फिर। तो वही एक ऑप्शन है यहाँ पर भी कि आपको दूसरे बैंक का अकाउंट अपने यूपीआई से लिंक करना पड़ेगा और उसके बाद सब स्मूथली हो जाएगा। इशू नंबर 5, ऑटोमेटिक ईएमआई पेमेंट्स थ्रू पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट। सेम स्टोरी यहाँ भी है यार। अगर अमाउंट बचा रहेगा आपके अकाउंट में 15 मार्च के बाद भी इतना कि ईएमआई की पेमेंट हो जाए तो कट जाएगा पैसा, अदरवाइज ईएमआई का ऑटोमेटिक पेमेंट नहीं हो पाएगा। आपको किसी दूसरे बैंक के अकाउंट का सहारा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि पेटीएम पेमेंट्स बैंक में आप 15 मार्च के बाद खुद पैसे क्रेडिट या डिपॉजिट तो नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जब तक पुराना पैसा बचा पड़ा रहेगा तो कुछ पेमेंट्स हो जाएंगी, अदरवाइज दिक्कत है। इशू नंबर 6, पेटीएम पेमेंट्स बैंक वॉलेट मनी। तो 15 मार्च के बाद भी आप अपने वॉलेट का बैलेंस यूज कर पाओगे, विड्रॉ कर पाओगे और किसी दूसरे वॉलेट या बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी कर पाओगे अप टू द बैलेंस अवेलेबल इन योर अकाउंट। और अगर मिनिमम केवाईसी वॉलेट है आपका तो इन बताई बातों में से कुछ नहीं कर पाओगे आप। सिर्फ मर्चेंट पेमेंट्स के लिए अपना वॉलेट बैलेंस यूज कर पाओगे 15 मार्च के बाद, और टॉप अप नहीं कर पाओगे वॉलेट बैलेंस को, सिर्फ बचा हुआ पैसा ट्रांसफर ही हो पाएगा। या मेरी मानो तो एक चीज और कर सकते हो, पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अप्रोच करके आप अपना वॉलेट क्लोज करवा सकते हैं और रिमेनिंग बैलेंस को किसी दूसरे बैंक के अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हैं। सिंपल रहेगा ये, आपके पैसे को नुकसान नहीं होने देगा भाई आपका। इशू नंबर 7, फास्टैग इशूड विद पेटीएम पेमेंट्स बैंक। अगर आपकी गाड़ी का फास्टैग पेटीएम पेमेंट्स बैंक से इशूड है तो यहाँ भी यार सेम केस है कि आप 15 मार्च के बाद भी टोल पे कर पाओगे जब तक ठीक ठाक बैलेंस है उसके अंदर। बैलेंस खत्म हुआ उसके बाद आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक का फास्टैग यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि टॉपअप नहीं हो पाएगा यार उसमें। तो ऐसे केस में अपनी सहूलियत के लिए दूसरे बैंक से फास्टैग इशू करवा लीजिएगा आप। और
पेटीएम वाला बंद करवा दो, जो बचा हुआ बैलेंस है उसका वो रिफंड मिल जाएगा आपको, चिंता नहीं लेनी है भाई, ये अभी पैसा नहीं बर्बाद होने देगा आपका। इशू नंबर 8, सैलरी और सब्सिडी क्रेडिट। इस केस में 15 मार्च के बाद आपकी सैलरी क्रेडिट नहीं हो पाएगी आपके पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अकाउंट में। और अगर आपकी कोई सब्सिडी या कोई डायरेक्ट बेनिफिट अमाउंट भी ट्रांसफर होता आ रहा था पेमेंट्स बैंक के अकाउंट में ही, तो 15 मार्च के बाद वो नहीं हो पाएगा। सिर्फ और सिर्फ रिफंड्स और कैशबैक्स जो अटके हुए होंगे वही क्रेडिट हो सकते हैं अकाउंट में 15 मार्च के बाद भी। उसके अलावा कोई दूसरा अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पाएगा। इशू नंबर 9, ट्रांसफरिंग बैलेंस फ्रॉम फास्टैग इशूड बाय पेटीएम पेमेंट्स बैंक। तो भाई बैलेंस ट्रांसफर फास्टैग्स में नहीं होता है, आप सिर्फ बचा हुआ बैलेंस ही यूज कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं हो पाएगा। एट द एंड फास्टैग बदल देना ही एक बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए। फाइनली कमिंग टू पॉइंट नंबर 10, ट्रांसफरिंग मनी इनटू पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट थ्रू यूपीआई और आईएमपीएस। तो आप किसी भी तरीके से कोई अमाउंट अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अकाउंट में क्रेडिट या डिपॉजिट नहीं करवा सकते हो 15 मार्च के बाद, चाहे सैलरी हो चाहे कुछ हो, कुछ नहीं हो पाएगा, अमाउंट नहीं आ पाएगा उसके अंदर। तो ये थी मेजर कंफ्यूजन्स लोगों की जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के इस इशू से रिलेटेड है। आई होप मैंने सारी कवर करी है और आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। एंड अब इतना ज्ञान मैंने दे ही दिया है तो एक बोनस का ज्ञान भी दे देता हूँ मैं आपको। पेमेंट्स बैंक को अगर हम साइड कर दें थोड़ी देर के लिए, वैसे थोड़ी देर के लिए क्या है, वो परमानेंटली साइड हो ही गया है वो। वैसे इस केस में बचा अब हमारा पेटीएम ऐप। अब आपको बता दूं कि पेटीएम जैसे जनरली फंक्शन करता था वैसे ही अब आगे भी करता रहेगा। यूपीआई दूसरे बैंक से अगर आपका लिंक्ड है तो यूपीआई पेमेंट्स भी आप आराम से कर पाएंगे, अगर नहीं है तो अभी लिंक करा लो। टिकट बुकिंग्स, रिचार्जेस, बिल पेमेंट सब पहले की तरह ही कर पाएंगे आप। सिर्फ पेटीएम पेमेंट्स बैंक का टाइम खत्म हुआ है, पेटीएम ऐप का नहीं। चलो फिर सारी बातें हो गई, वीडियो खत्म करते हैं। और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने चाहने वालों में, सबके डाउट्स क्लियर होने चाहिए। बाकी अब ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए अनकट को सब्सक्राइब भी कर लेना।